नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। आज आपके लिए लेके आया हूँ भारत का इतिहास। हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं सभ्यताएं। हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ चुके हैं। हड़प्पा के बाद अगर कोई दूसरी, हड़प्पा के जस्ट बाद में जो सभ्यता विकसित हुई उसका नाम है वैदिक सभ्यता। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। शुरू में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता कैसे प्रारंभ हुई या उनका मूल आधार क्या है। तो हम चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। वैदिक सभ्यता। अब एक बात ध्यान रखना, पढ़ने से पहले जान ले दोनों सभ्यताओं में अंतर क्या था, वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अगर हम दोनों की तुलना करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे गणतंत्र यानी प्रजातंत्र था। वर्तमान समय की तरह वहाँ का नेता चुना जाता था। लेकिन अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो यहाँ लगभग राजतंत्र था, और इसमें एक सभा और समिति जैसी संगठन होते थे जो राजा पे नियंत्रण करते थे। वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। अब दोनों में अंतर समझिए। जैसे वर्तमान समय को देखते हैं, वर्तमान समय में कौन सी मतलब व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था पितृ प्रधान, यानी अगर मैं हूं तो मेरे नाम के पीछे मेरे पिता का नाम या सरनेम लगेगा। जबकि मातृ प्रधान सभ्यता में माता का नाम या माता का सरनेम लगता है। आज भी भारत में भी एक शायद जनजाति पाई जाती है जिसमें मातृ प्रधान सभ्यता है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक जनजाति पाई जाती है जिसमें मातृ प्रधान सभ्यता आज भी जीवित है। तो ध्यान रखना, दोनों में अंतर समझ लेना, दोनों का अंतर जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों अगर एक ही होती तो हम अलग अलग थोड़ी पढ़ते हैं। उसी को हड़प्पा सभ्यता का विकास काल पढ़ लेते या हड़प्पा सभ्यता का पतन काल पढ़ लेते, लेकिन दोनों में बहुत अंतर आ गया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। हड़प्पा सभ्यता के जो हमें साहित्य मिले हैं वो आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, या उस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए, जबकि वैदिक सभ्यता को हम पढ़ भी पाए हैं और उनका अर्थ भी समझ पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। हमें सही तथ्य सुनना है। तो देखना, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 मंत्र है। इस बारे में हम पहले भी शायद हमने किसी क्लास में चर्चा की थी। इस चीज को याद रखना कि 10 मंडल, 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पहला और 10वां सबसे नए माने जाते हैं ऋग्वेद के, जबकि दूसरे से लेकर 7वें तक सबसे पुराने मंडल माने जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे नया मंडल कौन सा है तो पहला और 10वां। हालांकि पता नहीं है दोनों को पहले बाद में, पहले एक को जोड़ा गया या 10 को, लेकिन ये दोनों नए हैं, 1 और 10। और सबसे पुराना बोले तो 2 से 7 सबसे पुराना है। समझ में आगे देखते हैं। उपनिषद की मूल अवधारणा और विषय वस्तु के संदर्भ में सही कथन है, यानी हमें सही कथन को चुनना है। तो देखिए, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण वेदांत कहे जाते हैं, यानी वेदों का अंत कहलाते हैं, तथा इनमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष है। यानी उपनिषद में धर्म और वैदिक साहित्य मतलब धर्म, साहित्य और चिंतन का अंतिम स्तर है, यानी इनके बाद कुछ नहीं है। यजुर्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, आपको ऐसे प्रश्नों को समझकर हल करने की जरूरत है। तो देखिए, पहला कथन है, यजु का अर्थ यज्ञ से संबंधित होने के कारण से यजुर्वेद कहा गया। यह बिल्कुल बात सही है। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ से संबंधित। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल गद्य पद्य में रचित है। बिल्कुल सही बात है। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहितों को उद्वाता कहा गया है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। याद रखना, गद्य और पद्य दोनों में रचित सही शैली को क्या कहते हैं? चंपू काव्य। क्या कहते हैं? चंपू काव्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी पहले 2 कथन सत्य और तीसरा असत्य। अब देखिए, सूची मिलान वाला प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे प्रश्नों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमें।
ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा समय भी लेते हैं और विद्यार्थी को सोचने पे, अभ्यर्थी को सोचने पे मजबूर भी करते हैं। वन लाइनर प्रश्न क्या होते हैं, रटंत्री दाता होते हैं। आजकल वन लाइनर प्रश्नों से पाठ नहीं पढ़ने वाली है। तो याद रखना, देखे ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, होत्री, ऋग्वेद का क्या हो जाएगा, होत्री। यजुर्वेद अधूर्य, अधूर्य। सामवेद उद्गाता। अथर्ववेद ब्रह्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ये आपस में क्रम में ही लिखे। पीछे वाला प्रश्न आया था यजुर्वेद के संबंधित, तो ध्यान रखना यजुर्वेद को पाठ करने वालों को क्या कहते हैं, अधूर्य। संगीत की सर्वप्रथम जानकारी किससे मिलती है, देखिए पूरे भारत में प्राचीनतम संगीत की जानकारी हमें इसी से मिलती है। प्राचीनतम संगीत पर रचित वेद कौन सा माना जाता है, सामवेद। भारतीय संगीत की मेरुदंड भी सामवेद को ही माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के स्वरूप एवं अवधारणा के संदर्भ में क्या सत्य है, हमें सत्य कथन चुनना है। ये वेदों के बाद रचे गए व्याख्या ग्रंथ है जिनमें यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। ध्यान रखना, वेद है वो वैदिक संस्कृत में रचित है, तो वो क्या है कि हर आम आदमी को समझ में नहीं आते, तो बाद में उन ग्रंथों को समझाने के लिए जो ग्रंथ रचे गए उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया, और ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन देखने हैं। देखिए अथर्वा ऋषि के नाम पे इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा, बिल्कुल सही बात है। इसमें भूत प्रेत जादू टोना रोग निवारक और विवाह आशीर्वाद सूचक मंत्र दिए गए, बिल्कुल ओके बात है। प्रथम 3 वेदों के साथ अथर्ववेद को भी वेद त्रयी में शामिल किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। याद रखना, धनुर्वेद, शिल्पवेद। देखिए पहली बात तो प्रश्न समझिए, ये क्या है, मिलान वाला प्रश्न है, हमें इन्हें मिलाना है। देखिए धनुर्वेद, धनुर्वेद में किस समय, देखिए एक चीज को याद रखना, धनुर्वेद नाम से पढ़ रहा पता चल रहा है धनु यानी धनुष, तो इसमें क्या है, युद्ध के संबंधित जानकारी। शिल्प व्यवसाय की जानकारी किस में मिलती है भाई, हमें शिल्प वेद में नाम से पता चल रहा है, शिल्प वेद। गंधर्व वेद संगीत आदि जानकारी, और अथर्ववेद आयुर्वेद, आयुर्वेद नाम से ही पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 ABCD 1 2 3 4। हमें देखिए नाम से ही हमें पता चल रहा है। कई बार क्या होता है, कई चीज़ों की जानकारी हमें नाम से मिल जाती है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। वेदों को संकलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो याद रखना वेदव्यास जी को दिया जाता है। वेदव्यास जी का मूल नाम क्या था, कृष्ण देवयापयन, कृष्ण देवयापयन। यदि याद रखना तो नीचे है, इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो शब्द नीचे रहता है वो है पूरा रहता है, तो कृष्ण दवेपायन, कृष्ण दवेपायन। याद रखना। अब कुछ लोग कहेंगे कि वेदों का संकलन वेदव्यास जी ने किया है, तो लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी ने किया। देखिए वेदों का मतलब मेन वो माना जाता है, या जो वेदों को सर्वप्रथम जिसने रचा था वो कौन थे, ब्रह्मा जी थे। लेकिन बाद में धरती पे मान लो कोई भी चीज़, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और आप में से सुनकर कोई उसे लिख रहा है, तो मैं तो सिर्फ उच्चारण ही तो कर रहा हूँ, जो लिख रहा है उसका भी तो नाम आता है। हम कई बार किसी बुक पे देखते हैं, तो बुक में कई बार हमें प्रकाशन का नाम दिखाई देता है। उसी तरीके की बात यहाँ पे, वेदों का वेदों का मेन रचयिता ब्रह्मा जी को ही माना जाता है, लेकिन उनका संकलन किसने किया, वेदव्यास जी ने। वेदांगों की मूल रचना संकल्पना क्या थी, याद रखना है हमें कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वेदांगों की रचना करनी पड़ी। वेदों को जानने और सही ढंग से समझने के लिए इसकी रचना की गई थी। हमें सूची मिलान वाला प्रश्न है। देखिए भाई ये थोड़ा ध्यान में रखना, व्याकरण किससे संबंधित है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि की, किसकी रचना है, पाणिनि की। दूसरी कौन सी है, निघुंटु, क्या है भाई निघुंटु, निरुक्त, छंद शास्त्र पिंगल, छंद, और वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष। तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3
4, 1 2 3 4। मिलान वाले प्रश्नों को अच्छे से देखना है। आपको वेदांग कितने माने जाते हैं? 6 माने जाते हैं। वेदांग कितने माने जाते हैं? 6 माने जाते हैं, ध्यान रखना। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने 3 कथन दिए गए हैं और इनमें हमें सही कथन को चुनना है। यहाँ पे लिखा है सही विकल्प को चुनना है। तो देखना, पंचविश ब्राह्मण की रचना टांडे ऋषि ने की थी, जिसमें व्रत स्तोम यज्ञ का वर्णन है, बिल्कुल सही बात है। षण्डविश ब्राह्मण में अकाल और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। गोपथ ब्राह्मण सामवेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमें देखना है, हर बार हमें प्रश्न को समझना है। देखिए, प्रश्न कोई नया नहीं आता, सिर्फ हम वहाँ समझने में ही गलती करते हैं। हमें इस धारणा को भी ध्यान में रखना। उत्तर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। याद रखना, यम नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंठोपनिषद। इसमें कहानी आती है, कहते हैं कि एक ऋषि थे, ऋषि का एक बेटा था 8 साल का। तो उन्होंने क्या कहा, एक दिन अपने पिता से खेल खेल में पूछ लिया कि पिताजी आप मुझे किससे दान दोगे? तो दोनों में भी बात बात में वो पता नहीं उनको क्या हुआ, या वो किसी काम में व्यस्त थे। और छोटे बच्चों की आदत है, जब वो एक बार ही राग अलापने लग जाते हैं तो बार बार इसी तरह का राग अलापते हैं। तो इससे क्या हुआ कि उनके पिता को क्रोध आ गया और उन्हें क्या कहा कि मैं तुझे यम को दान दे दूंगा। मैं तुझे किसे दान दे दूंगा? यम को। तो उसी कथा का वर्णन किया गया, इसे याद रखना। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो याद रखना, छंदोगय उपनिषद में, यानी कृष्ण देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वेदों में जो कृष्ण का उल्लेख मिलता है वो कृष्ण ऋषि के बारे में है, यानी देवकी पुत्र कृष्ण का पहला उल्लेख छंदोगय उपनिषद में मिलता है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। पहला हो जाएगा यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण सामवेद और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद। ये तीनों चीजें हम पहले पढ़ के आए हैं, ध्यान रखना, हमें मिलान करना है। तो उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। प्रश्नों को हमें समझना है, प्रश्नों से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी हमें देखनी चाहिए। अरण्यक साहित्य की मूल दार्शनिक संकल्पना क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद रचित ग्रंथ जिसमें आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ पहले भी आ चुका है, यह प्रश्न सेम का सेम प्रश्न पहले आ चुका है, ध्यान रखना इस चीज को। स्मृतियों और उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आजकल हमें विचार वाले प्रश्न को ज्यादा ध्यान देना है, उन्हें पढ़ना और समझना। जरूरी नहीं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ ही आ रहा हो, लेकिन आपको हमें थोड़ा थोड़ा समझना है, जिससे हम अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। हमें सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। देख, पढ़ने का तरीके 2 होते हैं, एक ज्ञान और दूसरा सिलेक्शन। आपको सोचना है सिलेक्शन सही है या ज्ञान। अगर सिलेक्शन सही है तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा और चुनिंदा बातों को ही पढ़ना होगा। देखिए, स्मृतियाँ हिंदू धर्म की कानून ग्रंथ है, जिसमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन है, बिल्कुल सही बात है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है, बिल्कुल सही बात है। बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध सामवेद से है, बिल्कुल गलत बात है। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं इस प्रश्न को, केवल 1 और 2 ही सत्य है। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के बीच हुए प्रसिद्ध शास्त्रार्थ का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो याद रखना भाई, बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। सूची मिलान वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। स्रोत सूत्र किसका हो जाएगा? यज्ञ संबंधी नियम। दूसरा है ग्रह्य सूत्र, लौकिक एवं परलौकिक जीवन संबंधित विधि विधान। और तीसरा धर्म सूत्र, राजा प्रजा के अधिकार एवं कर्तव्य। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। देखिए, मिलान वाले प्रश्न आप बार बार देखिए और उन्हें समझिए। शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय होने के कारण इसका नाम शतपथ पड़ा है, यानी कितने अध्याय? ध्यान रखना, शतपथ का मतलब सत्य यानी 100, सत्य यानी 100, इसे याद रखना। इसके कारण इसका नाम शतपथ ब्राह्मण पड़ा है।
स्मृतियों के विषय और महत्व की सही अवधारणा क्या है। ये देख पहले भी आ चुका है, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। स्मृतियाँ क्या है, कानून है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये मुख्य रूप से प्राचीन विधि कानून ग्रंथ है जो सामाजिक आचार व्यवहार को निर्देशित करती है। ध्यान रखना, हम थोड़ी देर पहले ये प्रश्न पढ़ के आए हैं, इनमें क्या कानून है। जैसे आज संविधान है, उस टाइम के ये संविधान मान सकते हो, लेकिन क्या है उस वो लिखे गए थे, उस समय जो लिखी गई थी वो व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, या किसी राजा या किसी लिखने वाले के या कुछ जाति विशेष या धर्म विशेष के आधार पर लिखी। वर्तमान में संविधान का मूल कारण क्या होता है, वर्तमान में जो संविधान होते हैं उनका मूल उद्देश्य होता है देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था। ऋग्वेद के मंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं आपको पहले ही प्रश्न से मैं ये बताकर आया था, 2 से 7 सबसे प्राचीन है। मंडल संख्या 9 सोमवेद से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। मंडल संख्या 1 को 10 सबसे प्राचीन है, गलत बात है। सबसे नया है, क्या है, नया, ये क्या है, सबसे नया। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2 ही सही है। तो ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही प्रश्न में इस बारे में बता के आया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में परिशिष्ट रूप में जोड़े गए 11 सूक्तों को क्या कहा जाता है। क्या हो जाएगा, बालाखिल्य सूक्त, बालाखिल्य सूक्त। जल प्रलय की कथा तथा पुनर्वा उर्वशी आख्यान का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो कौन से में है, शतपथ ब्राह्मण। अगर हम हिंदी में देखते हैं तो कामायनी नाम की जयशंकर प्रसादी की एक रचना है, उसमें भी इसी का मतलब उल्लेख किया गया है। उसका भी मूल स्रोत शतपथ ब्राह्मण ही है। उसी में भी जल प्रलय के बाद मनु और श्रद्धा की कहानी को दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6। यह बात मैं आपको पहले भी बता के आ चुका हूं कि वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। हम पहले बात कर चुका हूं। अब मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको जो बताया वो बिल्कुल सही है और आपको समझ में आया होगा। हो सकता है मेरे बताने में या आपके समझने में कुछ कमी रही हो। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार और भी बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं, ताकि आप आने वाली एग्ज़ाम में इनका भरपूर आपको उपयोग मिले, आपको सहायता मिले और आप सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करो। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।